किरण, लिपस्टिक कहाँ है तुम्हारे होठों की? परी के टोकते ही किरण ने फौरन ही मुंह मोड़कर अपने पीछे खड़े वजिया मर्द की जानिब खूंखार निगाहों से देखा। लिपस्टिक कहाँ है तुम्हारी किरण? सारी खा गई क्या? वकास बेशर्मों की तरह होठों के किनारों पर प्लेफुल मुस्कुराहट सजाए एक आंख विंग कर उसकी थोड़ी नरमी से पकड़ अनजान लहजे में इस्तफसार करने लगा। फिर उसके कान के पास मुंह लाकर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अच्छा था, मगर आइंदा ऑरेंज लगाना। तुम्हें पता है ना, ऑरेंज मुझे ज्यादा पसंद है। यकीनन वो उसे दानिस्ता तौर पर तंग कर रहा था। मैं अभी लगा लेती हूँ। कुछ लम्हों पहले का सीन याद कर किरण को अपने गाल जलते महसूस हुए। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे यकीनन। तो अब मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नॉवेल धड़कते दिल की किस्त नंबर 41 को लेकर। तो आइए हम बगैर ताखीर के स्टार्ट करते हैं। चलो, जिस शख्स की वो कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी इस वक्त वहां होने की, वो था वकास अब्बासी। उसे सोचने, समझने, लड़ने या बहस करने का मौका दिए बगैर कलाई थामकर उसे गाड़ी से बाहर खींचा। क्योंकि हमला अचानक था, इसलिए उसकी गोद में रखा क्लच गाड़ी से बाहर निकलते ही जमीन पर गिरा, जिसे फौरन ही झुककर वकास ने उठाया। वो वकास अब्बासी जो किसी के सामने ना झुके सिवाय अपने खुदा के, वो इस लड़की का क्लच उठाने के लिए यूं झुक गया जैसे कोई बात ही ना हो। जबकि बराबर में ही उमर को खड़े देख लिया था किरण ने। वो चाहता तो उसे ऑर्डर देता और क्लच उठवा लेता, मगर वो खुद झुका। किरण से बेहतर कौन जानता था कि वकास अब्बासी किस कदर मगरूर शख्सियत का मालिक है। इस लड़की को अच्छे से याद था कि शादी के पहले साल में कभी वकास ने हिलकर उसके लिए गाड़ी का डोर तक नहीं खोला, मगर आज वो उसके लिए झुककर क्लच उठा रहा था। वो कैसे महसूस ना करती इस तब्दीली को। कहने को एक लम्हा ना लगा होगा वकास को झुककर उसका क्लच उठाने में, मगर किरण के लिए वो एक लम्हा बहुत खास था, क्योंकि उसमें उसके अकड़ू शौहर ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसका काम किया था, जैसे वो लड़के करते हैं जो मोहब्बत में होते हैं। हर कोई अपनी बीवी का सामान उठाने के लिए जमीन पर नहीं झुका करता, लेकिन इस वजीहा मर्द ने ना सिर्फ क्लच उठाया रोड पर से, बल्कि अपने उल्टे हाथ में ही पकड़ लिया। वो चाहता तो उमर को पकड़ा देता, मगर नहीं, वो खुद पकड़कर बगैर किसी की परवाह किए किरण को खींचता हुआ अपनी गाड़ी की जानिब ले जा रहा था। परी समझ गई थी कि वो वकास को नहीं रोक सकती, इसलिए उसने अनस को कॉल करने का सोचा। अभी वो कॉल कर ही रही थी कि उसके हाथ से सेल उमर ने छीना। सॉरी मैम, लेकिन आप हमारे साथ चल रही हैं, प्लीज बाहर आएं, उमर ने बहुत अदब से कहा और उसके लिए रास्ता छोड़ा ताकि वो गाड़ी से बाहर निकले। मेरा सेल वापस दो, परी गाड़ी से निकलते ही मुकाबिल पर बरम हुई। पार्टी में पहुंचने के बाद आपको मिल जाएगा, चलें, उमर नरमी से कहकर उसके आगे आगे चलने का इशारा इंतजार करने लगा। क्योंकि किरण गाड़ी में बैठ चुकी थी, इसलिए परी ने मजीद कुछ ना कहा। किरण के नजदीक अगर वकास अब्बासी को उसे लिफ्ट देने का शौक आ रहा था तो खुशी से दे, उसे कोई मसला नहीं, वो बस पार्टी में जल्दी पहुंचना चाहती थी। परी गाड़ी की लास्ट सीट पर जाकर खामोशी से बैठ गई। वकास ने इस लम्हे देखा कि किरण और परी एक जैसा ही ड्रेस पहनी हुई थी, डार्क ग्रीन कलर की सिल्क की मैक्सी। किरण ने अपने आगे के बालों का लुक चेंज करने के लिए आज ही बेबी कटिंग करवाई थी। उसके सिल्की लाइट गोल्डन बाल उसकी पेशानी को ढांके हुए थे। बाकी पीछे के आधे बालों को उसने आगे लटका रखा था और बाकी आधे कमर पर हुस्न बिखेरने के लिए छोड़ दिए थे। जबकि परी ने अपनी सारी जुल्फें खोलकर पीछे की जानिब कर रखी थी। वो बहुत हसीन लग रही थी, कम उम्र और एलिगेंट पर्सनैलिटी की मालिक। मगर वकास की नजरें उस पर एक लम्हे से ज्यादा न ठहर सकी। दुनिया में एक से बढ़कर एक हसीन मौजूद है, अगर आम इंसान की निगाह से देखा जाए तो परी किरण से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी इस वक्त। लेकिन अगर इस वजिया नौजवान की निगाह से देखा जाए तो वो सिर्फ उसकी बीवी थी, जिसे देखने के बाद हर बार वो सोचता था कि खूबसूरती खत्म है यहाँ पर। मैम, आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा मैंने, बहुत जबरदस्त था, मुझे तो बहुत वेट है पूरी फिल्म का। सफर खामोशी से जारी था जब उमर ने बड़े एक्साइटेड होकर बैक व्यू मिरर से किरण की जानिब देख अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की। उसके तारीफी कलमात सुन किरण दिली तौर पर बहुत खुश हुई। वो खुशी उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बनकर बिखरी, लेकिन साथ साथ उसने कन अखियों से वकास की जानिब भी देखा। वो देखना चाहती थी उसके रिएक्शन को, कहीं ना कहीं उसके कान और दिल मुंतजिर थे वकास के तारीफी कलमात सुनने के लिए। इस हसीन नौजवान ने महसूस कर लिया था कि किरण उसे ही देख रही है और उससे तारीफी कलमात की मुंतजिर है, लेकिन वो अपनी जबान की गिरह नहीं खोल पा रहा था। मैं भी किससे उम्मीद लगा रही हूँ। वक्कास को खिड़की से बाहर की जानिब मगन देख वो दिल ही दिल में कुड़ी। ट्रेलर अच्छा था, बहुत मुश्किल से उसने अपनी जबान खोली थी तारीफ करने के लिए। वक्कास अब्बासी की तारीफ कोई आम बात थोड़ी थी। वो कभी किसी की तारीफ नहीं किया करता था, लेकिन अपनी बीवी के काम को उसने अप्रिशिएट किया। उसकी तारीफ किसी तमगा इम्तियाज से कम ना थी। तारीफ करने के बाद उसने किरण का रिएक्शन देखने के लिए रुख उसकी सिमत किया, मगर अगले ही पल मुंह लटका ये देख के कि वो तो हैंडफ्री लगा चुकी है कानों में। उमर जो ये मंजर बैक व्यू मिरर से देख रहा था, बेख्तियार ही मुस्कुरा दिया। मगर उसे दुख भी हुआ था वकास के लिए, क्योंकि वो जानता था वकास जैसे मगरूर शख्स के लिए आसान नहीं है किसी की तारीफ करना। होटल पहुंचते ही वकास ने एक लाल रंग का मखमली बॉक्स निकालकर किरण के आगे कर दिया। किरण ने उसे उलझ कर देखते हुए हैंडफ्री कान से हटाई। क्या है इसमें?
मारे तजस्सुस के परी किरण से पहले पूछ उठी। ईयू, ये मत कहना कि ये चीप सा नेकलेस तुम मेरे लिए लेकर आए हो। वकास ने परी के पूछते ही किरण का चेहरा देखा। उसकी खूबसूरत आंखें भी सवाल करती मालूम हुई। उसने आहिस्तगी से बॉक्स खोला। बॉक्स खोलते ही ये खूबसूरत और बड़ा सा नेकलेस उनकी नजरों के सामने चमक रहा था। बड़े बड़े रूबीस और डायमंड के नगों से जड़ा वो मोटी चेन वाला नेकलेस यकीनन करोड़ों का होगा। लेकिन वो नेकलेस किरण को चीप मालूम हुआ। इतना बड़ा माना वो बहुत खूबसूरत और महंगा था, लेकिन किरण लाइट ज्वेलरी पहनना पसंद करती थी और ये बात वकास बखूबी जानता था। फिर वो इस तरह का नेकलेस क्यों लाया उसके लिए? वो यही सोचकर उलझी। मैम, ये पूरे 10 करोड़ का है जिसे आप चीप कह रही हैं। उमर को गोया हार्ट अटैक आने को था। इतने महंगे नेकलेस को वो चीप कैसे कह सकती थी? वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं सका था उसे जताने से। 10 करोड़! किरण और परी दोनों की आंखें फटी। वकास उसे कीमत नहीं बताना चाहता था। उसके नजदीक उसकी बीवी की पसंदीदगी और खुशी अहम थी, कीमत नहीं। इस हसीन नौजवान ने उमर को घूर कर देखा, जिस पर उमर फौरन ही हड़बड़ाकर सीधा होकर बैठा। ये बिल्कुल वैसा ही बनवाया है मैंने जैसा तुमने फरमाइश की थी। वकास का तो गुमान था कि किरण बहुत खुश हो जाएगी इस नेकलेस को देखकर, क्योंकि क्योंकि वो बिल्कुल उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बनवाया था। लेकिन बजाय खुश होने के वो लड़की तो मुंह बसोरती नजर आ रही थी। मैंने कब फरमाइश की? वो इस तरह के नेकलेस नहीं पहनती। फिर वो इस तरह के नेकलेस क्यों फरमाइश करने लगी भला? किरण मुकम्मल फरामोश कर चुकी थी अपनी फरमाइश को, जबकि उसकी फरमाइश वकास के दिल पर लिखी हुई थी अब तक। याद करो, तुमने खुद कहा था तुम्हें रूबीज चाहिए, बड़े बड़े से, जो तुम्हारी पूरी गर्दन को ढांक दे और उनके बीच में व्हाइट डायमंड का काम हुआ हो और मोटी सी चेन हो। वकास के याद दिलाते ही उसे कुछ कुछ याद आना शुरू हुआ। तुमने ये वाकई बनवा लिया वकास? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैंने कहा तो था तुमसे आखिर में। किरण बहुत हैरान हुई थी कि इतने वक्त बाद भी उसे उसकी फरमाइश याद है। फिलहाल अब जब बन ही गया है तो एक बार गले में डाल लो। वकास की बात सुन वो कुछ लम्हे के लिए सोच में पड़ी। फिर उसे अचानक महविश बेगम का ख्याल आया। वो हमेशा अपनी ज्वेलरी की बड़ी नुमाइश किया करती थी, तो इससे बेहतर क्या था कि उन्हें उन्हीं के लाडले बेटे की लाई हुई ज्वेलरी दिखाई जाए जो वो उसके लिए लाए। यकीनन उन्होंने जलकर खाक हो जाना था। उनके सुर्ख होते चेहरे का तस्वुर आते ही वो बखुशी राजी हुई। अच्छा, अब तुमने इतनी चाह से बनवाया है तो मैं तुम्हारा दिल रख लेती हूँ। किरण ने बज़ाहिर तो यही जाहिर किया वकास पर कि वो सिर्फ उसकी खातिर वो नेकलेस पहन रही है, जबकि दिमाग में उसके महविश बेगम का जलकर कोयला होते चेहरे का तस्वुर चल रहा था। उसने नेकलेस बॉक्स से निकाला। अभी वो अपने बाल समेट कर साइड करती के मुकाबिल बैठा नौजवान उसके नजदीक आया। वाइट रंग की टी शर्ट पर ब्लू रंग का कोट और पैंट उस शख्स पर खासा जच रहा था। इस वजीहा मर्द के करीब आते ही उसके परफ्यूम की महक ने किरण के वजूद को अपने हिसार में जकड़ा। वकास ने आज उसका फेवरेट परफ्यूम लगाया था और उसका असर वो मुकाबिल हसीना पर देख भी रहा था। वो मुंजमिस सी होकर उसका चेहरा देखने लगी। वो महक उसे अपने दिमाग और दिल दोनों पर काबिज आती महसूस हुई। मैं मदद करता हूँ। इस नौजवान की भराई खूबसूरत आवाज किरण के कानों की समाज से टकराई। वकास ने उसके सारे बाल अपने हाथों से समेट कर सीधे कंधे पर सेट किए। फिर वो खूबसूरत रूबी का नेकलेस निकालकर उसकी गर्दन के गिर्द पहनाया। हुक लगाने वो मजीद करीब हुआ तो किरण को अपनी जान जाती महसूस हुई। उसकी उंगली का गर्म और नरम लम्स वो अपनी गर्दन पर महसूस कर अपने होंठ बेदर्दी से चबाने लगी। परी की आंखों में उनकी नजदीकी खटक रही थी। चलें, उसने बुलंद आवाज से कहा ताकि वो दोनों अलग हों। उमर, उतारो इन्हें। परी के कहते ही किरण फौरन हल्का सा दूर हुई वकास से, और उसका दूर होना था कि मुकाबिल नौजवान ने शेर की तरह गुर्रा कर परी की जानिब देखा, जैसे आंखों ही आंखों में जता रहा हो कि तुम इस वक्त मेरे और मेरी बीवी के बीच में आ रही हो। उसकी गहरी आंखें वार्निंग दे रही थी। परी कैसे न देखती। वो घबराकर उमर के डोर खोलने का इंतजार किए बगैर गाड़ी से उतर गई। किरण भी उसके पीछे पीछे उतर जाना चाहती थी जब वकास ने उसका हाथ पकड़कर रोका और गाड़ी का डोर उमर को इशारा करके वापस बंद करवाया। अब वो दोनों गाड़ी में अकेले थे। क्या? वो करीब नहीं आया, ना ही उसे छूने की कोशिश की, बस सीट से टेक लगाकर उसे देखने लगा। उसकी गहरी बोलती निगाहें किरण के पूरे वजूद को झुलसा रही थी। लग रहा था जैसे डायरेक्ट मुंह पर वार कर रही हो। वो क्यों ऐसे देखता था जैसे कोई दिखता ही नहीं उसके अलावा। वो बमुश्किल ही अबरोज खाकर पूछ सकी थी, वकास, मेरे पास टाइम नहीं है, फालतू कुछ बोलना है तो बोलो वरना मैं जा रही हूँ। वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी इन निगाहों को, जो महसूस हो रहा था कि उसकी रूह तक को उसके जिस्म से जुदा कर देंगी आज। किरण वाकिफ थी कि वो हुस्न से माला माल आंखें उसकी अनापरस्ती को फना कर देंगी अगर वो कुछ देर और वहां रुकी तो। उसने एक गहरा सांस भरकर नजर झुकाए कहा, अगर मैं ये महंगा तोहफा तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को देता ना तो यकीन जानो वो पूरी जिंदगी मेरे सामने बैठने के लिए तैयार हो जाती। तुमसे 5 मिनट भी नहीं बैठा जा रहा। उसकी सफेद और दूधिया गर्दन पर वो लाल रंग के रूबी सा लगी क़यामत बर्पा कर रहे थे। लेकिन वकास की निगाह उसके चेहरे पर थी, बहुत प्यासी थी उसकी निगाहें, बहुत तड़पती हुई। इतने हक से देखने का मौका कितने वक्त बाद मिला था उसे। वो
वो नहीं भूला था अभी तक। कैसे वो उससे अपना चेहरा छुपाने लगी थी? तुम जता रहे हो मुझे कि कितना महंगा तोहफा दिया है तुमने? किरण फौरन ही बेयकीनी से बोली। वकास, ऐसा नहीं था, उसे याद नहीं पड़ता उसने कभी जताया हो कोई तोहफा देकर? बिल्कुल मैं जता रहा हूँ, क्योंकि तुमने ही मुझे सिखाया है कि जब तक जताया ना जाए सामने वाला समझता ही नहीं हमारे जज्बात को। मुसर्द मेरी से कहकर उसके देखने लगा। सच बताना, क्या तुमने मुआविया से कहा है कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो? वकास के सवाल पर वो चौंकी नहीं तो किरण ने एक लम्हे सोचे बगैर तेजी से जवाब दिया। वकास अभी भी सिर्फ किरण का चेहरा देख रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मुकाबिल के चेहरे पर जो हैरत के तासुरात उभरे थे वो ये बताने के लिए काफी थे कि वो सच कह रही है। मुझे नहीं पता तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, मेरा और मुआविया का कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मैंने मुआविया से कभी अपने घर की कोई बात शेयर की है। किरण वाकई ये समझने से कासिर थी कि उसने ये अजीब सवाल क्यों किया। चलो शुक्र, इतनी अकल तो है तुम में। मुकाबिल ने जैसे टिका के जलील किया था उसे। वो क्या समझता था? क्या वो इतनी बेवकूफ है कि वो अपनी घरेलू बातें बाहर वालों को बताती फिरेगी? होना तो ये चाहिए था कि वो जलील हुई थी तो जवाबी कार्रवाई करती, लेकिन वो खामोश होकर मुकाबिल के हसीन चेहरे को तकने लगी। आज वो एक अमीर कबीर बाप की औलाद होने के साथ साथ एक बड़ी मशहूर राइटर थी, लेकिन वकास का लहजा आज भी उसके लिए वैसा ही था जैसे पहले। ना उसके बोलने के अंदाज में तब्दीली आई थी और ना ही उसकी बातों में। पहले किरण गुमान करती थी कि वो गरीब थी इसलिए वो इसे अहमियत नहीं देता था, उसे कमतरी की निगाह से देखता था, उसे हर वक्त जलील करता था। लेकिन अब वो एक और नजरिए से अपने रिश्ते को देख रही थी। उसे आज भी याद है उसके वालिद आमतौर पर उसकी वालदा को मोटी गाय कहकर बुलाते तो कभी भैंस, लेकिन जवाब में वो सिवाय मुस्कुराने की कुछ नहीं करती थी। एक बार जब उसने उस मुतालिक पूछा तो वो बड़े मुसरत भरे लहजे में बोली, शौहर कभी भी अपनी बीवी से हर वक्त आई लव यू का कलमा नहीं रटता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करता। वो प्यार करता है, लेकिन उसके प्यार करने के अंदाज और औरत के प्यार करने के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क होता है। मर्द बड़ा आना वाला होता है, वो चाहता है औरत उसके सामने झल्ली बनकर रहे, चाहे वो दुनिया की सबसे ज़हीन औरत क्यों ना हो, ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके, ताकि वो उसके लिए साहिबान का किरदार अदा कर सके, ताकि वो उसे दुनियादारी सिखा सके। गोया वो औरत को अपने अंडर रखना चाहता है। वो औरत को दिखाता है कि वो कम तर है उससे, ताकि उसे अपने पैरों के अंदर ढांक के रख सके और औरत भी उड़ने की कोशिश ना करे। कमतरी का मतलब उसके नज़दीक जिल्लत वाला कमतरी नहीं होता, कमतरी उसके नज़दीक सहने वाला कमतरी होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल करती है कि मेरा बच्चा ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, जबकि वो कर सकता है। माँ भी तो बच्चे को कमतरी की निगाह से ही देख रही है ना। लेकिन हम जानते हैं वो उसकी हद से ज्यादा फिक्र है। लेकिन हम जानते हैं कि वो कमतरी नहीं है, वो उसकी मोहब्बत है, वो उसकी हद से ज्यादा फिक्र है। बिल्कुल ऐसे ही मर्द की मोहब्बत होती है, यानी वो ज्यादा गम सह सकता है अपनी औरत के मुकाबले में। वो जाहिर नहीं करता, लेकिन वो गमों और दुखों और तकलीफों में खुद को आगे रखता है। और वो अपनी इस मोहब्बत के बदले औरत से सिर्फ तवज्जा का तालिब होता है। और वो तवज्जा खींचने के लिए कभी आई लव यू नहीं कहता, ना ही कभी कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ना कभी ये कहते सुनोगी कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो मैंने देखी नहीं दुनिया में, क्योंकि उसे डर लाहक होता है तुम उसकी तवज्जा को समझकर सर पे चढ़ जाओगी। वो जो परों में ढांके हुए है उनसे निकलकर उड़ने की कोशिश करोगी, इसलिए तवज्जा जरूर हासिल करता है, मगर मनफी नामों से पुकार कर। माना हर मर्द की नफ्सियात एक जैसी नहीं होती, मगर ज्यादातर का यही हाल है। किरण को पहली बार महसूस हुआ जैसे ये वकास के मोहब्बत का अंदाज है उससे अभी वो अपनी सोचों में ही मगन थी, कि मुकाबिल मौके से मुकम्मल फायदा उठाता। दोबारा उसके नजदीक आन पहुंचा, अगले ही पल झुककर अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। जब तक मुकाबिल को होश आया वो उसके हिसार में जकड़ी जा चुकी थी। अगला सीन, वो दोनों जब हॉल में दाखिल हुए तो सभी की सताइशी निगाहों का मरकज बन गए। किरण को आज जब लोग देख रहे थे तो उनकी निगाहें बहुत मुख्तलिफ थी। वो आज लालची और गरीब अंसार की बेटी किरण को नहीं देख रहे थे, वो तो आज सईद गनी की शहजादी को देख रहे थे। वो एक अदा से चलती हुई जब परी तक पहुंची तो न जाने कितनों ने अपने दिल संभाले थे। उसकी ग्रीन सिल्की मैक्सी पर वो लाल रंग के रूबीज व डायमंड से जुड़ा नेकलेस अलग ही चमक रहा था। उसकी चमक ऐसी थी कि लोगों की आंखें उसे देख जगमगाने लगी थी। उसकी सफेद दूधिया गर्दन पर वो लाल रंग का नेकलेस कयामत बर्पा कर रहा था। महविश बेगम जो इस वक्त अपनी 2 करोड़ की अंगूठी लोगों को शो ऑफ कराने में मशगूल थी, किरण का नेकलेस देखकर हक्का बक्का हुई। वो ज्वेलरी खरीदती रहती थी, इसलिए वो अंदाजा लगा सकती थी देखकर ही कि किरण के गले में जो नेकलेस है वो किस कदर कीमती और महंगा है। किरण जितनी जल्दी मचा रही थी वकास ने उतनी ही देर कर दी। न जाने कितनी ही लड़कियां जल रही थी उससे, क्योंकि ना सिर्फ वो सईद गनी की बेटी थी बल्कि वकास अब्बासी जैसे हसीनो जमील नौजवान के साथ हॉल में दाखिल हुई थी। किरण, लिपस्टिक कहाँ है तुम्हारे होठों की? परी के टोकते ही किरण ने फौरन ही मुंह मोड़कर अपने पीछे खड़े वजिया मर्द की जाने खूंखार निगाहों से देखा। लिपस्टिक कहाँ है तुम्हारी किरण? सारी खा गई क्या? वकास बेशर्मों की तरह होठों के किनारों पर प्लेफुल मुस्कुराहट सजाए एक आंख विंक कर उसकी थोड़ी नरमी से पकड़ अनजान लहजे में इस्तफसार करने लगा। फिर उसके कान के पास मुंह लाकर, सर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अच्छा था, मगर आइंदा ऑरेंज लगाना। तुम्हें पता है ना ऑरेंज मुझे ज्यादा पसंद है। यकीनन वो उसे दानिस्ता तौर पर तंग कर रहा था। मैं अभी लगा लेती हूँ। कुछ लम्हों पहले का सीन याद कर किरण को अपने गाल जलते महसूस हुए। वो फौरन ही उसका हाथ अपनी थोड़ी से झटक कर परी की जानिब मतवजा होकर नरमी से गोया हुई। वकास और किरण को इतने करीब खड़ा देख महविश बेगम सर ता पाँव जल गई थी।
किरण अपनी लिपस्टिक सेट करने के बाद तोहफा देने की नीयत से रक्षी बेगम की जानिब बढ़ी। परी भी उसके साथ साथ थी। अल्लाह मेरी बच्ची आ गई। रक्षी बेगम उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने फौरन ही अपनी बाहें फैलाकर उसका खैर मुकद्दम किया। किरण भी बहुत मोहब्बत से उनके गले मिली। दादी, ये खास आपके लिए। किरण ने उन्हें अपना लाया हुआ तोहफा दिया। बदले में रक्षी बेगम ने भी उसके हाथ में एक लाल रंग का बॉक्स पकड़ा दिया। ये क्या है? वो बड़े तजस्सुस से पूछ रही थी। हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा, दोबारा अब्बासी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। रक्षी बेगम बता नहीं सकती थी वो कितना खुश थी जब वकास ने उन्हें ये बात बताई कि वो रुजू कर चुका है और किरण अब वापस से उसके निकाह में है। किरण पहले तो सोच में पड़ी कि आया वो तोहफा ले या नहीं। फिर उनकी आंखें देखी जिनमें मोहब्बत और खुशी झलक रही थी। उन्हें देखने के बाद वो मना नहीं कर सकी और तोहफा कबूल कर लिया। क्या है इसमें? वो तोहफा लेकर कोई लौटी तो अबूजर ने खासा इश्तियाक से पूछा। पता नहीं, उसने लाइल में कंधे उचकाए। मुझे दिखाओ, मैं चेक करता हूँ। जरूर कोई खास चीज ही होगी। अबूजर ने उसके हाथ से वो बॉक्स लेकर पहले वजन किया। वो बहुत हल्का फूल सा लगा तो अपने कान के पास ले जाकर उसे हिलाने लगा ताकि अंदाजा लगा सके क्या है इस बॉक्स में। मगर हिलाने पर कोई आवाज ना आई। कोई वजन भी नहीं है और आवाज भी नहीं आ रही। मुझे लगता है चेक है इसमें। ओ वाकई? किरण ये सुन एक्साइटेड होकर बोली। तुझे तो पता होगा क्या है इसमें? वकास जो वहां से गुजर रहा था, अबूजर ने उसकी कलाई पकड़कर रोक तजस्सुस से इस्तफसार किया। मुझे नहीं पता। वकास ने भी ला इल्मी जाहिर की। उसके तो इल्म में भी नहीं था कि रक्षी बेगम किरण को कोई तोहफा देने वाली हैं अब्बासी फैमिली दोबारा ज्वाइन करने की खुशी में। किरण, तुम्हारे तो मजे हैं यार। एक तरफ गनी फैमिली की बेटी, दूसरी तरफ अब्बासी फैमिली की बहू। मुझे यकीन है इसमें अगर चेक है तो इसमें अच्छी खासी रकम होगी। अबूजर की आंखें चमक रही थी ये जुमले अदा करते वक्त। उसे बड़ा इश्तियाक था ये देखने का कि बॉक्स में क्या है आखिर। रक्षी बेगम कोई मामूली खातून तो थी नहीं। वो अब्बासी फैमिली की सबसे बड़ी हेड थी। अभी भी ऑफिस में कोई भी बड़ा फैसला उनकी इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं था। इसलिए अबूजर को यकीन था कि उन्होंने किरण को अच्छी खासी मोटी रकम तोहफे के तौर पर दी होगी। उसे बस यही इश्तियाक था कि कितनी बड़ी रकम हो सकती है। कोई अंदाजा है कितने का हो सकता है चेक? नहीं, लेकिन जितनी दादी अमीर है मुझे यकीन है 1 करोड़ तक का तो होगा। किरण ने अंदाजन कहा। लो, बस 1 करोड़? मुझे यकीन है 10-20 करोड़ तो होंगे। आखिर अब्बासी फैमिली की चहीती और इकलौती बहू हो तुम इस वक्त। अबूजर फौरन ही एतराजन बोला। वकास को वो दोनों ही बड़े तजस्सुस में मुब्तला नजर आ रहे थे। बॉक्स के हवाले से किरण, उसे खोल के देखो ना, वरना मेरे पेट में दर्द ही होता रहेगा सोच सोच कर। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वकास अबूजर की एक्साइटमेंट देख चाह कर भी खुद को रोक नहीं सका था उसे तंज करने से। वो सर झटक कर कहता, अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाल गया। मैं अभी नहीं खोल सकती, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। खोलना तो किरण भी चाहती थी लेकिन लोगों के डर से वो खोल नहीं रही थी। अरे कोई नहीं देख रहा यार, मुझे दिखाओ, मैं खोलता हूँ। अफजर ने लापरवाही से कहते हुए उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। उसने बॉक्स खोलना शुरू किया तो किरण और वकास दोनों की नजरें उसी बॉक्स पर जम गई। बॉक्स खुला तो उसके अंदर एक और बॉक्स रखा हुआ था। उसके अंदर तो एक और बॉक्स है। क्या दादी प्रैंक कर रही है हमारे साथ? अबू जर उस बॉक्स को हाथ में लेकर मुंह बसोर कर बोला। हो सकता है इस बॉक्स के अंदर हो। किरण उसका हौसला बढ़ाते हुए गोया हुई, जिस पर अबू जर ने इस बात में सर हिलाकर वो छोटा बॉक्स भी खोला। वकास इन दोनों को बच्चों की तरह पार्टी में खड़ा होकर बॉक्स खोलता देख निहायत एम्बेरस फील कर रहा था। आते जाते लोग इन दोनों को ही देख रहे थे। उसका दिल तो यही चाह रहा था कि वहां से हट जाए और जाहिर करे कि इन दोनों को जानता तक नहीं। मगर किरण वहां खड़ी थी, इसलिए बेचारा खामोशी से कड़ा जब्त करता रहा। इस छोटे बॉक्स में भी एक और छोटा बॉक्स मौजूद है। ये देखकर अबूजर और किरण एक दूसरे का चेहरा मायूसी से तकने लगे। क्या यार, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे साथ प्रैंक हो रहा है? अबूजर मुंह लटकाए बोला, जिस पर किरण बेख्तियारी हंसने लगी। ये लास्ट बार है जो मैं खोल रहा हूँ। अगर इसके अंदर भी बॉक्स निकला तो मैंने तो नहीं खोलना। फिर अबूजर ने ऐलानिया कहते ही वो बॉक्स खोलना शुरू किया। वकास और किरण दोनों की निगाहें फिर इस बॉक्स पर जमी थी। थोड़ा बहुत तजस्सुस वकास के दिल में पैदा हो गया था कि आखिर ऐसा क्या दिया है इसकी दादी ने किरण को जो इतनी खास पैकिंग की है। हे, इसमें कुछ है। इस बार जब बॉक्स के अंदर कुछ काट सा महसूस हुआ तो अबूजर फौरन ही खुशी से चहकते हुए बोला, हाँ जल्दी दिखाओ क्या है। किरण भी हमारे तजस्सुस के मजीद बॉक्स के करीब आकर देखने लगी। ये तो एक तस्वीर है। अबूजर तस्वीर को सरसरी सा देखने के बाद दोबारा बॉक्स को खंगालने लगा। साथ साथ तस्वीर किरण को पकड़ा दी, लेकिन बॉक्स के अंदर अब कुछ ना था। ये देख वो मुंह लटकाकर किरण को देखने लगा। कुछ भी नहीं है इसमें सिवाय इस तस्वीर के। ओ, ये तो वकास की तस्वीर है। बचपन की तस्वीर में एक बच्चा गार्डन में खड़ा एक काले रंग की बिल्ली पकड़े नजर आ रहा था। उसके चेहरे पे बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। किरण अभी वो तस्वीर देख ही रही थी कि अबूजर ने फौरन कहा, वकास की? किरण तस्वीर देख मुंह बस छोड़ने लगी। दादी ने उसे तोहफे में कोई सोने का नेकलेस या डायमंड के कड़े वगैरह नहीं दिए थे, बल्कि अपने पोते की बचपन की मुस्कुराती तस्वीर दी थी। देखा जाए तो दादी ने तुम्हें अपना असल खजाना दे दिया है। अबूजर ने इस तस्वीर को देखते हुए संजीदगी से कहा। तो किरण ने मुंह बसोरकर फौरन ही तस्वीर उसके हाथ में पकड़ा दी। मुझे नहीं चाहिए उनका ये खजाना, तुम रख लो। किरण ने लापरवाही से वो तस्वीर अबूजर को पकड़ाते अपनी जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। नहीं भाई, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उनका इतना खास खजाना, तुम ही रखो। अबूजर ने मुंह बिगाड़ कर कहते हुए वापस किरण को तस्वीर पकड़ाई। इन दोनों की लड़ाई देख वकास लाजवाब होकर इन दोनों के चेहरे तकने लगा। अगला सीन, किरण वापस जाने की नीयत से चली ही थी जब उसकी निगाह समीर पर गई। साथ साथ इसी लम्हे फरा का मैसेज मौसूल हुआ। किरण,
मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, तुम्हारा हॉल मेरे रास्ते में पड़ेगा, तुम कहो तो मैं आ सकती हूँ तुम्हें लेने। किरण समीर को बहुत अच्छे से पहचानती थी, और क्यों करना पहचानती, उसकी वाहिद दोस्त के सेल में सिर्फ उसी एक नौजवान की तस्वीरें तो भरी पड़ी थी। किरण को अचानक ही उसे देख शरारत सूझी। पता है पार्टी में मैंने किसको देखा? डॉक्टर समीर को। और ना सिर्फ डॉक्टर समीर को, बल्कि उनके साथ एक खूबसूरत लड़की को भी। मुझे लग रहा है शायद ये उनकी मंगेतर है। अभी उसे मैसेज किए 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि दूसरी जानिब से कॉल आना शुरू हो गई। किरण उसकी कॉल आती देख फौरन ही मुस्कुराने लगी। मैंने नर्स से पूछा था जो उनके साथ काम करती है, उसने तो कहा था उनकी कोई मंगनी वंगनी नहीं हुई, फिर ये मंगेतर कहाँ से आ गई? किरण मुझे नहीं पता, मुझे तस्वीर भेजो इस लड़की की फौरन। न सलाम न दुआ, वो लड़की तो आनन फानन शुरू हो गई थी। उसकी आवाज भराई मालूम हो रही थी, जैसे बस अभी रो देगी। किरण तस्वुर कर सकती थी कैसे वो अपना नन्हा दिल संभाले बैठी होगी इस वक्त। फरा की बातें सुन बमुश्किल उसने अपनी हंसी रोकी। बहुत खूबसूरत है वैसे, किरण ने मजीद तड़का लगाया। अल्लाह करे मर जाए। दूसरी जानिब से फौरन रोते हुए बद्दुआ दी गई। तौबा करो यार, क्यों किसी को मार रही हो? और जो यहाँ मैं मर रही हूँ वो अपनी आंखों से देखना चाहती है उसे। किरण का सवाल सुन पहले वो कुछ देर सोचने लगी। क्या हिम्मत थी उसमें कि उस लड़की का चेहरा देख सके जो उसके महबूब को पसंद आई थी और उसकी मंगेतर होने का शर्फ पा चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपना नन्हा दिल किरची किरची होकर बिखरता महसूस हुआ। हाँ, देखो तो सही कितनी खूबसूरत है वो। आखिरकार हिम्मत जमा कर ही ली थी इसे देखने की। देखना जो चाहती थी कि समीर की पसंद कैसी दिखती है। ठीक है, तो जब मुझे पिकअप करने आओ तो अंदर आ जाना। ठीक है, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। फरहा बहाने बनाकर अस्पताल जाती है डॉक्टर समीर को देखने की बात किरण बखूबी जानती थी, इसलिए उसे अंदर बुला लिया ताकि वो समीर को यहाँ खुद देखकर खुश हो जाए। वैसे नॉर्मल अंदाज में बुलाती तो वो कभी अंदर ना आती। सो नखरे दिखाती वो अलग, उस तरह वो खुद ही अंदर आ जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी मिन्नतें करने की। साथ साथ उसका रिएक्शन भी देखेगी। किरण को यकीन था वो बच्चों की तरह रोना शुरू हो चुकी होगी अब तक। जब यहाँ अंदर आएगी तो नाक सुर सुर करती हुई होगी और आंखों से मोती झरझर बह रहे होंगे। अगला सीन, अना जब से आई थी एक लम्हे के लिए भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जबकि वो समीर के सामने अना के करीब नहीं रहना चाहता था। वो सिगरेट सुलगाने बाहर आ गया था। अभी लाइटर से सिगरेट जलाकर मुंह से लगाई ही थी कि सामने एक टैक्सी आकर रुकी। धुआं हवा में तहलील करते उसने टैक्सी की जानिब देखा। अभी वो टैक्सी देख ही रहा था कि उसमें से दुश्मन जान निकलती नजर आई। अबूजर, वो वाइट रंग की शर्ट और वाइट ही रंग की पैंट जेब तन की हुई थी। उसकी शर्ट शॉर्ट थी, शायद यही सबब था कि उसके पाँव बहुत खूबसूरत पतले और लंबे लग रहे थे, जैसे कोई मॉडल हो बालों में लूज सा जूड़ा बना था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ललचते होंठों से उसका नाम पुकार तेजी से उसकी जानिब आई। उसने आते ही आज फिर उसका सख्त हाथ अपने नरम हाथों में कैद किया था। क्या हुआ है? ऐसे रो क्यों रही हो? वो बेचारा परेशान हो गया था उसकी हालत देख चुके। वो आते ही बस बच्चों की तरह रोना शुरू हो गई थी। अबूजर ने फौरन ही अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट नीचे जमीन पर फेंकी और उसे जूतों से मसल दिया। उफ, ड्रामा क्वीन, कुछ बोलोगी भी? ऐसे क्यों रो रही हो? वो काबिल हिचकियों से रोने लगी थी। ये देख वो झिलझिलाकर पूछ उठा। डॉक्टर डॉक्टर समीर ने मंगनी कर ली। मुश्किल ही वो अपने लड़सते होठों के साथ गोया हुई हैं। ये सानिया कब पेश आया? अबूजर फौरन ही उलझकर बेसाख्ता पूछ उठा। उसके फुप्पो की बेटे की मंगनी हुई और उसे ही खबर नहीं, ये कैसे हो सकता था? किरण ने अब अभी बताया मुझे, वो बच्चों की तरह हिचकियों से रोते हुए बोली। उसकी नाक और गाल मुकम्मल सुर्ख पड़ गए थे, टमाटर की तरह, और आंखें भीगी भीगी नशीली नशीली सी। इतनी खूबसूरत आंखें देखने के बाद कोई कैसे ना बहके। उसकी नशीली आंखों को तकते मुकाबिल जेरे लब बड़बड़ाया और फिर सर झटका। ये वो क्या सोच रहा था? डोंट से कि तुम बच्चों की तरह फूट फूट कर उस समीर के लिए रो रही हो। अनगिनत गर्लफ्रेंड्स रही थी उसकी, लेकिन उसे याद नहीं पड़ता कोई उसकी गर्लफ्रेंड उस तरह उसके लिए रोई हो जैसे वो सामने खड़ी लड़की इस वक्त समीर के लिए रो रही थी। कहीं ना कहीं दिल में आग सी बर्पा हो गई थी। ऐसा भी क्या खास था समीर में जो उसके लिए इतने आंसू बहा रही थी वो? समीर की मंगनी हो गई अबूजर, अब मैं क्या करूँगी? ऐपी पर अपना अच्छा सा रिव्यू लाजमी दीजिएगा। एपिसोड 44 आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।